Hi everyone. Good afternoon, ma'am. Hi, good afternoon सभी. आपका एग्जाम हो गया, सभी का टेस्ट हो गया, ठीक था. How was it? Did you get the scores in the last? इस बार स्कोर देखने मिले आपको ऑप्शन? Yeah. हाँ जी. Yes, ma'am. देख लिया मैम स्कोर. Okay. स्क्रीन दिख रहा है मेरा आप लोगों को. कल हमने कॉग्नेट्स कंप्लीट कर लिया था. कॉग्नेट्स एंड फॉल्स कॉग्नेट्स. दैट व्हाट एग्जैक्टली आर दोज? False cognates are that they are the different words with different spellings and different names, but the pronunciation is same. Now हम लोग synonyms करने वाले थे. Synonyms basically are those words जिनका meaning same होता है, identical meaning होता है. मतलब वर्ड्स तो बिल्कुल अलग होते हैं, कंप्लीटली डिफरेंट होते हैं, प्रोनाउंसिएशन भी डिफरेंट है, स्पेलिंग भी अलग है, डिफरेंट वर्ड्स हैं ऑल टुगेदर, बट मीनिंग मोर और लेस दोनों का सेम होता है, सिनोनिमस होता है. जिनको हम हिंदी में पर्यायवाची वर्ड्स नहीं बोलते थे, पर्यायवाची शब्द करके हम बोलते थे कि अगर हम कोई एक वर्ड है उसके और कौन कौन से वर्ड्स हैं जो सेम मीनिंग के हैं. सो इन द सेम फैशन इन द इंग्लिश वी कॉल इट सिनोनिम्स. And these synonyms are those words that have the same or nearly the same meaning as the another word in the same language. Same language के ही word होते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं कि किसी और language के word को हम English में ले आए या कुछ और उनको हम synonyms बता दें. Synonyms belong to the same language with the same meaning, but they are different words. जैसे कि big और large. बिग मिस भी बड़ा होता है, लार्ज मिस भी बड़ा ही होता है, शॉर्ट मिस भी छोटा होता है, स्मॉल का मतलब भी छोटा ही होता है. सो दोस टू थिंग्स आर छोटा. The meaning of them is this. So those are synonymous in nature. Clear है?
If you know the word for funny, you should be able to set it right. Like जैसे कि अगर हम word funny को हम जानते हैं कि funny का मतलब क्या होता है. Funny का मतलब कुछ ऐसी चीज जिससे कि हमें fun मिल रहा है या हमें as a joke हमें हंसी आई किसी बात पर या कुछ या we can make fun of something. So that particular word is basically or that particular person even is also called as funny. कि तो बहुत funny person है. If the things are that way. So अगर आपको funny का meaning पता है तो funny से ज़्यादा रिलेटेड सिनोनिम्स वर्ड फिर ये सारे हो सकते हैं कि हिलेरियस हो गया, अम्यूजिंग हो गया, इट अम्यूजेस मी हम बहुत बार बोलते हैं, एंटरटेनमेंट हम बोलते हैं कि इट इज एंटरटेनिंग, सो एंटरटेनमेंट से एंटरटेनिंग वर्ड बना है, सिली और हिस्ट्रिकल. सो दीज वर्ड्स, बट व्हाट इफ समवन टेल्स यू दैट दिस दैट वाज हिलेरियस, अम्यूजिंग, इन वर्ड्स को यूज करने से आपको क्या समझ में आएगा? वुड यू थिंक दैट दीज आर द सिनोनिम्स ऑफ फनी? Do you think that you can use these words as synonyms of funny? हमें वर्ड फनी तो पता ही है क्योंकि दैट इज वेरी कॉमन एंड इट इज वेरी मच यूजफुल बाय सो मेनी पीपल और यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल भी है और बहुत ज़्यादा यूज होता है इस वर्ड का. तो क्या हम इस वर्ड का मीनिंग को इस तरह से कर सकते हैं कि मीनिंग हमें इस तरह से लगता है कि हिलेरियस हम इसको यूज कर सकते हैं, अम्यूजिंग यूज कर सकते हैं, एंटरटेनमेंट यूज कर सकते हैं, ऑल दीज थिंग्स वी कैन to certain extent, but we should know where we use funny, but we should know the situation that हमें hilarious word कहाँ पर सबसे ज़्यादा best suited होगा, amusing कहाँ से सबसे ज़्यादा suited होगा, entertainment हम जो word use करते हैं तो entertaining हमें कहाँ पर use करना है, whether हो सकता है कि ऐसे situations हो जहाँ पे funny ही best suited हो. हाँ, पर हम वो तो synonymous words are basically if we are not able to recall, suppose हमें funny word याद ही नहीं आ रहा यूज करना है कुछ है तो वहां पर फिर we can go for this other options जो synonymous words होते हैं जिनका nature synonymous होता है, वहां पर हम synonyms word को यूज कर पाते हैं. इस और हम better अपना vocabulary किस तरह से कर सकते हैं? Study prefixes and suffixes. Prefixes and suffixes क्या होते हैं? किसी को पता है what is prefix and what is suffix? Anybody would want to tell me anything about prefix or suffix out of all of you, the 10 people in the class? कोई अगर बताना चाहता है prefix क्या होता है, suffix क्या होता है? पहले पढ़ा होगा आप लोगों ने और मैंने भी आपको एक बार बताया है. यस मैम. तो शायद हम वर्ड से पहले लगाते हैं प्रीफिक्स. एंड सफिक्स यस. इज वर्ड्स के बाद आ सफिक्स का जाते नहीं हैं, बताया. उसके बाद आ जाते हैं. यस, सो एनीथिंग any small word which we add at the end of any word is suffix. या फिर अगर हम प्री वर्ड के प्री हम कुछ लगा देते हैं, पहले हम कुछ लगा देते हैं, दोज आर कॉल्ड प्रीफिक्स. अगर हम कोई भी वर्ड इस तरह से फिक्स कर रहे हैं जो कि प्री फिक्स कर रहे हैं अगर वर्ड के पहले, सो दोज आर प्रीफिक्सेस. अगर हम उसको बाद में फिक्स कर रहे हैं और वर्ड एक नया क्रिएट कर रहे हैं उसके बाद, दोज आर कॉल्ड suffixes. So you can add prefixes and suffixes to create new words. बहुत बार ऐसा होता है जैसे कि कोई भी एक वर्ड है उसको हम नाउन वर्ड को अगर हमने एक तरह से उसको एडजेक्टिव बनाना है तो हम सफिक्स ऐड करते हैं. जैसे हमने नेस लगा दिया, हैप्पी, हैप्पी इज अ वर्ड, हैप्पी क्या गया, हमने सफिक्स ऐड कर दिया नेस. नेस इज दी सफिक्स बेसिकली, तो हैप्पी से हैप्पीनेस कर दिया हमने. हमें सफिक्सेस ऐड करते टाइम या प्रीफिक्सेस को भी फिक्स करते टाइम वी शुड ऑलवेज बी टेकिंग केयर ऑफ दिस थिंग्स दैट द न्यू वर्ड्स स्पेलिंग शुड बी करेक्ट और वो वर्ड एक न्यू वर्ड रिकग्नाइज्ड हो इंग्लिश में और एक करेक्ट वर्ड हो. जैसे मैंने आपको हैप्पी और हैप्पीनेस का एग्जांपल दिया तो हैप्पी में हमने नेस आगे एज अ सफिक्स ऐड तो कर दिया और उसको एक न्यू वर्ड हैप्पीनेस बना दिया, बट स्पेलिंग चेंज हो गई बिकॉज इन हैप्पी वी वर यूजिंग वाई एट द एंड, बट हमने जब हैप्पीनेस लिखा तो वाई को हटा के हमने आई से रिप्लेस करके उसको हैप्पीनेस की स्पेलिंग चेंज की है. तो these are the words which we actually learn. अगर हम अपनी vocabulary increase करना चाहते हैं तो एक तो यही है कि हम tenses learn करेंगे, हमें वो noun, verb, helping verb ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, हमें tenses पता होने चाहिए, हमें forms कौन से verb की कब कहाँ पर यूज होती है वो पता होना चाहिए, हमें pronunciations पता होनी चाहिए जो हमने अभी तक और पॉइंट्स ऊपर पढ़ लिए हैं, cognates हमको पता होने चाहिए, synonyms हमको पता होने चाहिए, antonyms भी हमको लर्न करने चाहिए. Antonyms are the opposite words या
और क्या हो सकता है कि हमें प्लोरल्स भी पता होना चाहिए, किसी चीज़ का क्या प्लोरल है, या बहुत बार प्लोरल किसी वर्ड का होता ही नहीं है, सेम वर्ड ही प्लोरल भी में भी यूज़ होता है, या प्लोरल वर्ड उसका बना ही नहीं होता, या बना होता तो ऑल टुगेदर डिफरेंट स्पेलिंग होती है, एस और ई एस नहीं जुड़ता है। इसी तरह से एक ये भी पॉइंट है कि सफिक्स और प्रीफिक्सेस को हम लर्न करें कि हम किस वर्ड में क्या ऐड करके फिक्स करके प्री या बाद में पोस्ट में हम न्यू वर्ड्स को क्रिएट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें अगर हम लर्न करेंगे तो इससे क्या हो रहा है, हमारा वोकैबुलरी इंक्रीज हो रहा है। एंड इफ यू रियली वांट टू इंक्रीज योर वोकैबुलरी यू हैव टू लर्न दीज थिंग्स। अगर आप दिन में से कुछ भी नहीं, सिर्फ 15 मिनट भी निकाल लोगे ना टू इम्प्रूव योर इंग्लिश, यू विल बी सीइंग अ रिमार्केबल चेंज इन योर इंग्लिश। एंड स्टार्ट रीडिंग थिंग्स, रीडिंग न्यूज़पेपर्स, रीडिंग बुक्स। जिस तरह से जो मैंने आपको रीडिंग बताया है कि पंक्चुएशंस में हमें किस तरह से रीडिंग करनी चाहिए, कॉमा है तो स्मॉल ब्रेक, फुल स्टॉप है या पीरियड का साइन है तो देन वी विल हैव टू हैव अ ब्रेक ऑन दैट, या उस तरह से हम ये सारी चीजें अगर रीडिंग में भी उस तरह से करेंगे ना, आपका रीडिंग भी इंक्रीज होगा। रीडिंग इंक्रीज इन द सेंस रीडिंग आपका बेटर होगा, और वो स्किल्स से आपको इंक्रीज होगा आपका कॉन्फिडेंस बोलने में भी, कम्युनिकेशन में भी, रिटर्न में तो होगा ही होगा। देयर कैन बी मेनी पीपल अमंग यू ऑल्सो जो लोग बहुत अच्छा लिख पाते हैं लेकिन बोल नहीं पाते हैं। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आपको इंग्लिश आती नहीं है। अगर आप लिख पा रहे हो इतना अच्छा और करेक्ट लिख पा रहे हो विद नो एरर्स एंड एवरीथिंग, सो व्हाई कांट यू स्पीक। स्पीक का मतलब है फिर देयर इज सम लैक ऑफ प्रैक्टिस ऑफ यू कैन से स्पोकन इंग्लिश, या फिर कॉन्फिडेंस की थोड़ी सी कमी। आपको लगता है कि आप गलत बोलोगे, या आपको लगता है कि आपको एक फियर है कि आपके ऊपर लोग हंसेंगे या कुछ ऐसा है, जो कि नहीं होना चाहिए। वी हैव टू ओवरकम दैट। वो कैसे करना है, यू हैव टू सी इट। जल्दी आपको ही ओवरकम करना होगा वो। ठीक है, हम लोग प्रैक्टिसेस करेंगे। जो लोग इंटरेस्टेड हैं करने में, प्रैक्टिस करने में, सब चीज़ों में, उनके साथ मैं मेहनत कर लूँगी, और आप लोगों को भी बेटर आई मीन बनाने के लिए और आपको थोड़ा लर्न कराने के लिए। जो लोग इंटरेस्टेड नहीं हैं वो मुझे बता दें, उनको मैं कभी भी कुछ भी आगे परफॉर्म करने के लिए नहीं कहूँगी। Although it is part of your job and curriculum activity that you should be learning these things and having yourself एट अ बेटर प्लेस, बट इफ यू रियली डोंट थिंक कि आपको करना है तो फिर आपको आई थिंक इतने अच्छे कोर्स, प्रोफेशनल कोर्स में एडमिशन भी नहीं लेना चाहिए था। आपको बीए कर लेना चाहिए था, वो भी कॉरेस्पॉन्डेंसेस से। सो आई वुड वांट योर पार्टिसिपेशन टू एक्चुअली इंक्रीज योर यू नो टू बेटर योर स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, एटलीस्ट स्पोकन भी तो हो ही कम से कम। ठीक है, each prefix and suffix you learn opens the door to hundreds of new words in your vocabulary. vocabulary हम पढ़े जा रहे हैं, कितने वर्ड्स मुझे पता है, कितने वर्ड्स इंग्लिश के बारे में मैं जानती हूँ, उसकी मीनिंग कितने ज़्यादा आपको पता है। ये है कि आपकी vocabulary कितनी स्ट्रांग है, कितने वर्ड्स को आप ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स को आप जानते हो। वो कैसे आप वर्ड ज़्यादा से ज़्यादा लर्न करोगे। एक ये भी है कि प्रीफिक्स एंड सफिक्सेस से आप नए वर्ड्स को लर्न करने की कोशिश करेंगे, और इससे आपके पास नॉलेज आएगा, हंड्रेड्स ऑफ नए वर्ड्स का नॉलेज आपके पास आएगा, तो ऐसे भी आपका वोकैब थोड़ा इंक्रीज होगा। जैसे कि एग्जांपल हैप्पी का, हैप्पीनेस हो गया सफिक्स में, अगर हम इसको प्रीफिक्स बनाना चाहें तो अनहैप्पी भी हो गया। अग्री का डिसअग्री हो गया। बाइट का मेगाबाइट, गीगाबाइट भी हो गया। गीगाबाइट जीबी जो हम बोलते हैं, मेगाबाइट कितने एमबी हम डेटा यूज करते हैं ना, कितने एमबी डेटा मिला, कितना जीबी डेटा मिला, तो दिस इज दैट बाइट। बाइट हो गया एक वर्ड। अगर हम इसको और ज़्यादा इसकी फ्रीक्वेंसी बता रहे हैं या कितना इसका स्टोरेज बता रहे हैं तो फिर वो उसके आगे हमने प्रीफिक्स लगा दिया मेगाबाइट या गीगाबाइट में, तो ये फिर हमें बताता है। जैसे एक मेगाबाइट में शायद 100 बाइट्स होती होंगी, एक गीगाबाइट में शायद 1000 या 1100 बाइट्स होती होंगी। तो एक ये नया वर्ड बन गया प्रीफिक्स करके। हैप्पी के आगे हमने सिर्फ अन लगाया और उसको अनहैप्पी को हमने एक नया वर्ड भी है अनहैप्पी, विच इज लाइक ऑपोजिट ऑफ हैप्पी। हैप्पी है कोई पर्सन तो खुश है, अनहैप्पी है मतलब ही सैड। ठीक है, सो एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ हैप्पी वुड बी सैड, बट अनहैप्पी कैन ऑल्सो बी एन एंटोनिम टू हैप्पी। एंटोनिम का मतलब उसका थोड़ा सा ऑपोजिट। सो हैप्पी खुश, अनहैप्पी ना खुश। सॉरी। अग्री, डिसअग्री, डिस लगाया हमने एज अ प्रीफिक्स, तो इसमें जो हाईलाइटेड दिख रहा है आपको UNDISMEGA, these are prefix, these are basically the prefixes. Give me 1 minute. Hello.
सॉरी, क्लियर है? ये प्रीफिक्सेस के एग्जांपल समझ आ गए किस तरह से हमने कोई वर्ड ऐड करके एक न्यू वर्ड फॉर्म करा है सभी को? टाइम नहीं हमारे पास, 5 मिनट ही मैक्सिमम और है। हम ये सफिक्सेस वाली स्लाइड पूरी करते हैं और लेक्चर ओवर करते हैं, क्योंकि हमारे पास आज शॉर्ट टाइम ही था लेक्चर के लिए। 2 o'clock आपका नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट हो जाएगा। नाउ सफिक्सेस चेंज द पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच जैसे मैंने आपको बोला था कि पार्ट ऑफ स्पीच जैसे कोई भी वर्ड है, उस वर्ड की स्पेलिंग चेंज होती है एट टाइम्स नहीं भी होती है। ठीक है, जैसे सफिक्सेस में जनरली ये केस होता है। प्री में हमने कोई वर्ड अगर ऐड कर रहे हैं, पहले ऐड कर रहे हैं, तो जनरली जो स्पेलिंग बात की है वो मोस्ट ऑफ द टाइम सेम रहती है। जैसे हमने पहले प्रीफिक्सेस में देखा, सिर्फ अन जुड़ गया, डिस जुड़ गया, मेगा जुड़ गया, लेकिन जो बाद के वर्ड्स हैं, जो एक्चुअल वर्ड है, वो उनकी स्पेलिंग सेम रही। बट सफिक्सेस में जनरली क्या होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो चेंज हो जाते हैं। और पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब वो जब हम यूज कर रहे हैं इस चीज को, तो यानी कि पहला वाला वर्ड जो था वो एडजेक्टिव था, बाद वाला वर्ड नाउन बन गया। या हो सकता है पहले वाला वर्ड नाउन हो, बाद वाला वर्ड बन गया एडजेक्टिव, है ना? या मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब ये सारे हो गए, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, जो हम ये सारा कुछ पढ़ते हैं, कंजंक्शंस, प्रेपोजिशंस, ये सारी चीजें पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो सफिक्सेस जुड़ने के बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज हो जाता है। ये याद रहेगा सभी को। सफिक्सेस चेंज दी पार्ट ऑफ स्पीच एंड द मीनिंग आल्सो। मीनिंग मोर और लेस सेम, एग्जैक्ट सेम तो नहीं रहता। ऑफ कोर्स जब पार्ट ऑफ स्पीच चेंज होगा तो ऑब्वियसली मीनिंग समहाउ विल बी हैविंग अ न्यू फॉर्म, एक फॉर्म बन जाएगी, बट रिलेटिवली द मीनिंग वुड बी सिमिलर। लाइक एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल हो गया हैप्पी, विच इज एन एडजेक्टिव, कि हम किसी की विशेषता बताना इज एडजेक्टिव, कि हम बता रहे हैं कि कोई पर्सन इज हैप्पी, राइट? इफ अ पर्सन इज हैप्पी, तो हैप्पीनेस नाउन हो गया। खुशी, एक होता है कि खुश होना और एक होता है कि खुशी, मुझे खुशी मिली, तो हम वहां पर हैप्पी नहीं बोलेंगे कि आई गॉट हैप्पी, आई गॉट हैप्पीनेस, मतलब मुझे खुशी मिली। तो वो जो नाउन के तरीके से, एक चीज की तरीके से हैप्पीनेस यूज किया जा रहा है, वर्ड का मतलब खुशी, वो हो गया। अग्री का मतलब होता है आई अग्री, मैंने आपके साथ अग्री किया, आप जो कह रहे हो मुझे, मैं इस चीज को भी मानता हूँ, सेम चीज ठीक लगती है मेरे हिसाब से, उसको हम बोलते हैं कि हमारा मैंने अपने आप को आपसे अग्री करा, तो दैट इज वर्ब। आई अग्री, अग्रीड, अग्रीड फॉर्म्स है। वर्ब जब होता है उसकी फॉर्म होती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 3 फॉर्म जरूर होंगी वर्ब की, और किसी पार्ट ऑफ स्पीच की फॉर्म्स नहीं होती हैं। अग्रीमेंट हमने MENT इसके आगे लगाया है एज अ सफिक्स, फिक्स करा है हमने, एंड इट हैज नाउ बिकम अ नाउन। अग्रीमेंट इज अ नाउन, कोई चीज का नाम है अग्रीमेंट। अग्रीमेंट हो सकता है या तो कोई एक डॉक्यूमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें कि हमने कोई अग्रीमेंट साइन, बोलते हैं ना बहुत, एक अग्रीमेंट हमने साइन करा है बिटवीन 2 पार्टीज और बिटवीन 3 पार्टीज और बिटवीन 10 पार्टीज, पार्टनर्स के बीच में अग्रीमेंट साइन हुआ, या किसी के भी बीच में अग्रीमेंट साइन होना, एक वो नाउन हो गया, कोई एक चीज हो गई अग्रीमेंट, एक डॉक्यूमेंट पेपर भी हो गया। या फिर एक तरह से अपना रजामंदी देना कि हाँ आई एग्री टू दिस, उस पर्टिकुलर चीज को एज अ नाउन यूज करना बिकम्स अग्रीमेंट। कि अग्री इज वर्ब एंड अग्रीमेंट उसी का अगर हम नाउन बना रहे हैं तो अग्रीमेंट हो जाएगा। और हमने वो कैसे बनाया, सफिक्स यूज करके बनाया। ठीक है। इजी इज एन एडजेक्टिव, के आसान है, हम किसी चीज के बारे में बता रहे हैं कि ये आसान है, छोटा है, बड़ा है, अच्छा है, काला है, गोरा है, हैप्पी है, सैड है, वटेवर, हम किसी भी चीज के बारे में कुछ अगर सिचुएशन को हम डिफाइन करें वो एडजेक्टिव है। तो इजी यानी कि आसान है, माई पेपर वॉज इजी, या माई एग्जाम वॉज इजी, तो वो एक चीज हो गई। ठीक है। और इजीली का मतलब ये एक एडवर्ब हो गया कि आई कुड हैव डन इट इजीली, मैं इस काम को बहुत आसानी से कर पाया, आसानी से काम को कर पाना, वहां पर हम इजिली वर्ड यूज करेंगे। तो हमने क्या लगाया, LY लगाया। जनरली वर्ड्स में Y अगर एंड होता है, वर्ड कोई भी Y से एंड होता है, तो Y को हटा के हम सफिक्स जब जोड़ते हैं तो उसके बीच में I लगा देते हैं और सफिक्स बाद में जोड़ते हैं। जैसे कि हैप्पीनेस में आप एग्जाम्पल देख लीजिए, Y हटा के I लगाया। इजी में आप एग्जाम्पल देख लीजिए, Y हटा के I लगाया और आगे हमने अपना जो सफिक्स जोड़ना है वो जोड़ दिया। ठीक है। हेल्थ का हेल्दी हो गया, सिंपली इसमें हमने कुछ भी नहीं हटाया, सिंपली हमने सफिक्स लगाया Y और नाउन से हमने उसको एडजेक्टिव बना दिया। हेल्थ इज नाउन, कि किसी की हेल्थ कैसी है, एंड हेल्दी इज एडजेक्टिव। क्लियर है? I'm going to click your attendance and then you can quickly leave the class and join your other class.
You can join your other class and leave from here. I have clicked the attendance. Bye bye. Thank you for your time. Bye bye. Ma'am. Thank you, ma'am.